ओम शांति। आज का सब्जेक्ट है आत्माभिमान स्थिति और देही अभिमानी स्थिति। ठीक है, इस दोनों का मीनिंग और डिफरेंस। तो दोनों में स्थिति वर्ड कॉमन है, राइट। तो स्थिति किसको कहते हैं? लास्ट वीक ने हमने डिसाइड किया था, स्थिति माना आत्मा कर्म करने के लिए आत्मा सहित अपने कर्मेंद्रियों को, कंसर्न ज्ञान को रेडी रखना, स्थित हो जाना, रेडी टू डू दी वर्क। ठीक है, इस स्थिति कैसे बनता है? इस स्थिति बनने का दो कारण है। एक, स्थिति बनाने के लिए आत्मा को कुछ एडिशन करना पड़ता है, तब स्थिति बनता है। दूसरा कारण है, आत्मा में जो है उसको माइनस करना पड़ता है, उसको त्याग करना पड़ता है, तब स्थिति बनती है। दो रीजन, एक ऐड करने से स्थिति बनता है, दूसरा माइनस करने से स्थिति बनता है। ऐसे शरीर को देख लीजिएगा, ठंडी है, स्वेटर पहनना है, ऐड हो गया तो ठंडी नहीं लगेगा, राइट। और धूप है तो क्या करना है, स्वेटर निकालना पड़ेगा। यहाँ वहां निकालने से हमको खुशी मिली, यहाँ पहनने से हमको खुशी मिली। शरीर ही है साधन, लेकिन स्थिति बनने के लिए कारण क्या हुआ? एडिशन करने के कारण मुझे जो चाहिए था वो मिला, ठंडी नहीं लगा। जिसको मैंने एडिशन किया था उसके कारण ही मुझे दुख आ रहा है, तो उसको निकालना पड़ेगा। यस, शरीर है, अंदर पानी है, यूरिन है, पेट दर्द होता है, उसको बाहर निकालो, तब स्थिति अच्छा रहता। भूखा है या थर्स्टी है, तब पानी पी लो, तब स्थिति बनता है। दोनों पानी ही है, ठीक है। वैसे ही स्थिति बनने में दो कारण है आत्मा के लिए, एक एडिशन, दूसरा सब्सट्रैक्शन या माइनस। ओके, अभी देह अभिमान स्थिति में आएंगी। इसका पहले आप सभी ने कहा देह अभिमान। क्या है? देह अभिमान। तो स्लोली आत्मा देह अभिमान को त्याग करती जाएगी ना, माइनस 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 माइनस। जब माइनस करती जाएंगी वो स्टेज है देही अभिमानी। देह अभिमान को मन बुद्धि से, मेरा शरीर, मैं सुंदर हूं, मैं वाइट हूं, मेरा धन है, मेरा, ये जो मेरा मेरा करके जो भारीपन है, संस्कार है, विकार है, उसको स्लोली फरिश्ता के रूप में डिटैच करने से लाइटनेस का एहसास होता है। घर से बाहर निकले, शाम को आने के वक्त पर कपड़े भीगे हुए हैं, मट्टी लगा हुआ है, एक एक कपड़े को उतारते चलो, उतारते चलो, उतारते चलो, लाइट होने लगेगा। देह अभिमान को त्याग करने का विधि है देही अभिमानी स्थिति। दिस इज माइनस स्टेज। देह, देह का संबंध, साधन, ये सभी से मन बुद्धि को हटाना, दिस इज वन मीनिंग। दूसरा मीनिंग है देही अभिमानी आत्मा। आप में से बहुत सारे लोगों ने वो आंसर भी दिया है, आत्मा शरीर में रहते हुए भी आत्मा मालिक अलग, शरीर अलग। कर्म करने के समय पर शरीर का साधन को यूज कर रहे हैं, साधन है, लेकिन साधन अलग, मैं अलग। जैसे ड्राइविंग कर रहा हूं, मैं अलग, व्हीकल अलग। माइक यूज कर रहा हूं, व्हीकल अलग, माइक अलग, मैं अलग। तो कर्म करने के टाइम पर आपको देही अभिमानी स्थिति आता है। तो यहाँ दो मीनिंग है, एक देह अभिमान को त्याग करना, दूसरा देह रहते हुए भी देह और अभिमान के कनेक्शन में नहीं आना। तीसरा बात करेंगे अभिमान के बारे में। अभिमान किसको कहते हैं? अभिमान एट प्रेजेंट, हिंदी में अभिमान एट प्रेजेंट, वर्तमान। अभिमान, रिस्पेक्ट। वो मान मुझे मिलना चाहिए आगे व्यक्ति द्वारा, नहीं तो मैं ही समझ लेता हूं कि मैं ग्रेट हूं, मैं ग्रेट हूं। खुद समझना या आगे वाले आपको मान देना। कैसे देंगे? आगे वाला कुछ देना चाहिए, आगे वालों से भी एक्स्ट्रा आपके पास रहना चाहिए ना, तभी तो वो मान देंगे। आपके जैसे ही रहेंगे वो आपको क्यों मान देता है बताओ, है ना।
तो देह अभिमान माना मेरा सैलरी ज्यादा है, एक्स्ट्रा मान, मेरा एज ज्यादा है, मैं माइट हूं, मैं सीनियर हूं, तो एक्स्ट्रा समझकर आगे वालों से मान का एक्सेप्ट माना स्वीकार करना, चाहना रखना, कल्पना रखना, उसको कहते अभिमान। नंबर 2, खुद को समझना कि मैं एजुकेटेड हूं, मैं ज्ञानी हूं। ठीक है, खुद को समझना, आगे वाले दे या ना दे वो बात अलग है। मैं अपने को देखो, आत्मा, सभी लोग आत्मा नॉर्मली, दे सभी देह, स्त्री हो पुरुष हो, लेकिन एक्स्ट्रा अपने को समझना ताकि मैं श्रेष्ठ हूं। ठीक से सुनते जाइएगा। देही अभिमान स्टेज में देह अभिमान विकार को हम त्याग करते जाएंगे, दिस इज माइनस स्टेज। करते करते जाएंगे तो आप क्या बच जाएंगे फाइनली? आत्मा। ठीक है, आत्मा बनने के बाद सभी लोग आत्मा है नॉर्मली, लेकिन आत्मा बनने के बाद उस आत्मा को आत्मा समझकर मुझ बाप को याद करो। इसका मतलब यू आर ओनली सोल, सिर्फ आप आत्मा हो बस। जैसे कि सिंपल कहा जाए, एक शरीर है, माँ उनको नहलाने के लिए छोटे बच्चों को लेकर जाती है, एक एक चीज निकालती है, फाइनली सिर्फ शरीर रह जाता है ना। उसके बाद प्रोसेस चलता है उनको नहलाना, सुंदर बनाना। ऐसे ही आत्मा को बाबा यूज करता है सेवा के लिए, आत्मा को बाबा सेवा के लिए यूज करता है। बाबा के कारण नॉर्मल सेवा से भी ज्यादा एक्स्ट्रा शांति, सुख, आनंद, प्यार, शक्ति, ज्ञान एक्स्ट्रा एडिशन कर। नॉर्मल बच्चे तो सभी हैं, फेयर एंड लवली लगाने से थोड़ा सुंदर दिखेंगे ना, लिपस्टिक लगाने से थोड़ा सुंदर दिखते हैं ना। तो आत्मा अभिमानी आना चाहिए तो आप आत्मा के ऊपर परमात्मा कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट जरूर करना चाहिए, नहीं तो नहीं होता। तो पहले आत्मा, हाँ देखो, आत्मा को भी सुंदर कब बनाते हैं? जब तक वो क्लीन ना हो। क्लीन होने के बाद बाबा जब आपको आत्मा को सेवा के लिए यूज करेगा, तब शक्तियां फ्लो होने लगेगी, तब आपको सुंदरता का एहसास होने लगता है। भले ज्ञान सुनाने के लिए हो, योग करने के लिए हो, प्रकाश देने के लिए हो, किसी भी बात आपको पता चलता है अभी मेरे ऊपर बाबा कुछ ट्रीटमेंट दे रहा है, तब आपको पता चलता है मुझे कुछ गेन आ रहा है, कुछ एडिशन हो रहा है, कुछ विशेषता आ रही है, इसलिए आत्मा का मन बढ़ रहा है। एक कार है उसको कहते हैं 10 लाख, दूसरी कार को कहते हैं 2 करोड़। क्यों? उसमें कुछ एडिशन है ना, इसलिए तो उसका वैल्यू बढ़ता है। हाँ, सेवा में भी कोई धन का सेवा करता है, कोई मनसा सेवा करता है। जो मनसा सेवा करता है उसमें कुछ वैरायटी, विशेषता रहना चाहिए ना। इसीलिए जब बाबा यूज करके आत्मा का जो मान बढ़ता है भगवान के कारण से, तब होता है आत्मा अभिमानी स्थिति। याद रखिएगा, आत्मिक स्थिति अलग है। आत्मिक स्थिति में मैं सिर्फ आत्मा हूं बस, मैं आत्मा हूं, एनर्जी हूं बस। लेकिन बार 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 आपको बाबा आत्मा यूज करता जाएगा, आपके आत्मा को, उसका वैल्यू बढ़ने लगेगा, उसका कमाई होने लगेगा, आपका स्टेज अच्छा होने लगेगा, नया नया अनुभव होने लगेगा। हाँ, अभी आपके पास एक कार है, 2 कार आ गया तो अभिमान बढ़ेगा कि नहीं? पुराना कार है, नया कार मिला तो अभिमान बढ़ेगा कि नहीं? रेंटेड हाउस से ओन हाउस लिया तो अभिमान बढ़ेगा कि नहीं? तो जितना आपके पास वो साधन इकट्ठा होता है, तो अभिमान बढ़ता है। एक, आपकी विशेषता के कारण आगे वाले आपको मान दे। दूसरा, खुद को फीलिंग करे कि मेरे में कुछ एक्स्ट्रा है, कल से भी आज मेरा योग अच्छा था। तो चेक करना है कि आत्मा अभिमानी स्टेज में मैं कितना हूं। तो आत्मा परमात्मा के पास जाने के बाद, वो ट्रीटमेंट करने के बाद या ट्रीटमेंट के समय पर आपको वो एहसास होता है। तो अभी मेरा मान कितना है, रिस्पेक्ट कितना है? कल से डाउन है, ज्यादा है। डाउन है इसका मतलब वहां देह अभिमान लगा है। ऊपर है तो बाबा ने क्लीन किया है। तो ये हमको क्या करना पड़ता है? चेक करना पड़ता है। तो देही अभिमानी स्टेज, देह का विकार को निकालने का। आत्माभिमानी स्टेज, आत्मा को एडिशन करने का, ऐड करने का। तो ये दोनों ऑपोजिट है।
ठीक है, तो आत्मा बनने तक देह अभिमानी स्थिति में आना पड़ता है। उसके बाद जब कर्म क्षेत्र पर जाते हो, आत्मा बनकर देह अलग है, आत्मा अलग है, ऐसे समझकर क्या करना है, कर्म करना। इसको कहते हैं देही अभिमानी, माना देह रहते हुए भी देह का जो अभिमान है, विकार है, उसको एडिशन करके आपको कर्म नहीं करना है। इसको कहते हैं देही अभिमानी स्थिति। ओके, अरे स्थिति, स्थिति उसमें क्या किया है, एडिशन किया मैंने बाबा के साथ, विश्व को एडिशन किया, और मेरे द्वारा क्या करा है, शक्ति बाहर जाए, दैट इज एडिशन स्थिति। अशरीरी स्थिति दैट इज माइनस। अशरीरी में मैं क्या कर रहा हूं, शरीर और शरीर को साधन को यूज नहीं कर रहा हूं, यूज नहीं कर रहा हूं, उसको क्या कहते हैं, अशरीरी, शरीर को माइनस कर रहा हूं। इसलिए अपनी स्थिति को चेक करो, माइनस में है कि एडिशन में है। अव्यक्त स्थिति, व्यक्ति से माइनस हो रहा हूं और अव्यक्त की तरफ जा रहा हूं। माना शरीर की आंखों को यूज नहीं करना है, अंदर तीसरे चक्षु को यूज करना है। तो ये दो, ये सारी स्थिति में आपको चेक करना पड़ता है, किसमें माइनस, किसमें प्लस, तभी स्थिति होता है। एज इट इज रहने से स्थिति नहीं होता है, क्योंकि कुछ हमको खोना, छोड़ना पड़ेगा, कुछ हमको पकड़ना पड़ेगा। ओके,